हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मेरे हाथ में सैमसंग का A23 5G मॉडल है और इसमें नो सर्विस की प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहले हम आपको टावर दिखाते हैं। ऊपर में कट करके एक आ रही है, थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। देखिए, कट का एक निशान आ रहा है, सिम हमारा लगा हुआ है। और हम चलते हैं सेटिंग्स में और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा सिम जो है बिल्कुल बता रहा है। और देखिए, यहाँ पे जो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद हम सर्चिंग नेटवर्क में भी एक बार जाके देखेंगे। यहाँ पे जियो का सिम लगा है, देख सकते हैं, लिखा हुआ है। और यहाँ सर्चिंग नेटवर्क में जैसे ही करते हैं, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, सर्चिंग बिल्कुल नहीं ले रहा है, थोड़ी सी भी कोई भी ये नहीं है। तो आजकल के नए मॉडल में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ट्यून आईसी से बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हमने भी इसमें बहुत टाइम दिया, बहुत मेहनत की है। दिन भर मेहनत करने के बाद पता चला कि इसमें प्रॉब्लम जो है कहीं और से। देखिए, फ्लाइट मोड, हाफ फ्लाइट मोड भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके सामने है कि इसमें हाफ फ्लाइट मोड प्रॉब्लम नहीं है। उसके बावजूद भी प्रॉब्लम जो है हमारा सेम ही है। जो हाफ फ्लाइट मोड का जो प्रॉब्लम आता है जहाँ ट्यून आईसी से, वही चीज़ इसके साथ भी हुई है। और यहाँ पे सबसे पहले तो इसका मैं बता दूँ कि सब बोर्ड का जो कनेक्टर है वो डैमेज था। यानी कि मेरा जो बोर्ड से है उखड़ा हुआ था, जिससे कि मैंने इसको दोबारा से रीसोल्ड किया। और आपके सामने हम एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से मैंने इसको रीसोल्ड किया था, क्योंकि मैं आपको कंफर्म करवाना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ सकती है। अगर आपका कनेक्टर डैमेज है तो इससे भी प्रॉब्लम आने के चांसेस है आपके फ़ोन में, क्योंकि इसमें डाटा और क्लॉक की लाइनें होती है जो कि ट्यून आईसी से कनेक्टिविटी होती है, जिसके रीज़न से आपको ये प्रॉब्लम का सामना आजकल करना पड़ रहा है। वो भी नो सर्विस डायरेक्टली आपको, और इमरजेंसी और कोई चीज़ का नहीं, डायरेक्ट नो सर्विस का होगा। और देखिए, मैं यहाँ पे साफ़ करके देख रहा हूँ अलग अलग आईसी को, कनेक्टेबल का आईसी को। और यहाँ पे एक ट्यून आईसी है जिसकी देखिए चार्जिंग की बगल में लगी हुई है। और मुझे लगता है कि इसी आईसी में हीट लगने के कारण से कोई इशू हो सकता है, क्योंकि ये चार्जिंग जो कनेक्टर है हमारा देखने से लग रहा है कि बदला हुआ है। और इसके पीछे में जो आप देख रहे हैं एक डायोड लगा हुआ है, वो डायोड भी इसका उखड़ चुका था, जो कि मैंने दोबारा से इसे अच्छे से सेट किया। और यहाँ पे आप देखिए हीट मार के थोड़ा ट्यून आईसी को अच्छे से हिला कर बैठा देंगे। और मुझे लग रहा है कि अभी भी अच्छे से नहीं बैठा है, तो इसके जितनी ग्लू है सब ग्लू को हम पहले अच्छे से साफ़ करते हैं। अब फिर थोड़ी सी हम फ्लक्स डाल के इसको अच्छे से बैठा के फिर उसके बाद हम इसकी डाटा और क्लॉक की लाइन को चेक करेंगे। तो आजकल के फ़ोनों में जब भी आपके पास चाहे वो 4G फ़ोन हो चाहे 5G फ़ोन हो, दोनों ही फ़ोन में ट्यून आईसी आजकल चेक करें। अगर उसके सब बोर्ड में ट्यून आईसी लगा है तो ज़रूर चेक करें। अगर उसके मेन मोड में भी कहीं पे लगा हुआ है तो चेक करें। देखिए, इसको हिट मार के हमने तो बैठा दिया। अब इसको कर लेते हैं साफ़। और साफ़ करने के बाद हम इसकी जो डाटा और क्लॉक की लाइनें चेक कराएंगे कि इसमें क्या रीडिंग आनी चाहिए, क्या सही आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि आजकल के फ़ोन में बहुत ज़्यादा ये तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि ढूंढने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। आदमी सोच रहे हैं कि हाफ फ्लाइट मोड में ही ये प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नहीं है। बिना हाफ फ्लाइट मोड में भी यहाँ से प्रॉब्लम आ सकता है, ये बात को क्लियर रखें। मैंने सोचा था पहले कि हो सकता है इसके आईसी में प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, पहला हमारा रीडिंग जो है 383 सही है, जैसा था कि इसमें रीडिंग हमारा ऐसे ही आ रहा था। अब दूसरा लाइन हम देखते हैं, जो कि हमारा लाइन है ये वाली। अब देखिए, यहाँ पे हमने फिर से देखा तो यहाँ पे हमें 800 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 300 ही आना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ 800 की रीडिंग है, यानी कि अब नॉर्मल है। यहाँ पे रीडिंग हमारा जो है 300 ही, 383, 380, मतलब 400 तक होना चाहिए, मगर यहाँ 800 का रीडिंग हमारा आ रहा है। यानी कि प्रॉब्लम हमारे जो है कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं तो है। तभी हमने आपको यहाँ पे रीडिंग आपको दिखाया छिल के कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू हो जाता है, ताकि रीडिंग आपका चेंज हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। और यहाँ पे हमने खोजने के बाद पाया कि ये जो दूसरा लाइन है हमारा, जिसमें आपको कार्बन जमा हुआ लग रहा है या सोल्डर लगा रहा है फंसा हुआ, यही हमारा जो लाइन है उससे जुड़ी हुई है, जिसमें कि 800 की रीडिंग आ रही है। और मैं ये बात क्लियर नहीं बता सकता कि कौन सा डाटा का लाइन है और कौन सा क्लॉक का लाइन है। ठीक है, वो आपको हम अगर डायग्राम होता तो ज़रूर दिखा सकते थे, मगर डायग्राम तो अभी हम नहीं दिखा पाएंगे। आपको हम सोल्यूशन पे फोकस करवाते हैं कि कहाँ से करना है। ये दोनों लाइनें जो साइड की है ना, डाटा क्लॉक की लाइनें दोनों हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली आप बीप में सेट करके आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक की कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कनेक्टिविटी आ रही है तो इसको साफ़ करके अच्छे से सेट कर सकते हैं। मैंने भी वही किया। साफ़ करने के बाद हम फिर से रीडिंग चेक करेंगे। तो अब देखते हैं हमारा रीडिंग 384, 83, 84 जो था। उसके दूसरा में देखते हैं, देखिए 387, 86, यानी कि ये रीडिंग हमारा ओके अब हो चुका है। यानी कि प्रॉब्लम जो था हमारे यहीं पे था, जो कि 800 की रीडिंग आ रही थी, 806। उसके बाद चलिए अब हम फ़ोन को, अभी भी हमारा फ़ोन जो है ऑन ही है। ठीक है, तो फ़ोन को सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि इसके डिस्प्ले पर लाइट लगे, उसके लिए पावर बटन हमें लगाना पड़ेगा, थोड़ा लगाने में दिक्कत होता है। और देखिए डिस्प्ले की लाइट जल गई तो बढ़ा के आपको दिखाते हैं चार्ज का हमें फ़ोन। देखिए, अभी भी हमारा जो फ़ोन है नो सर्विस होगा। देखिए, देख सकते हैं अभी भी फ़ोन जो है हमारा नो सर्विस में ही है। देखिए, नो सर्विस है फ़ोन। अब हम करते हैं फ़ोन को रीस्टार्ट। आपको कंफर्म करवाने के लिए ये चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं कि फ़ोन को रीस्टार्ट करके देखेंगे कि क्या यहाँ से प्रॉब्लम होने से भी प्रॉब्लम इस तरीके से हो सकता है कि नहीं। जो कि हाफ फ्लाइट मोड नहीं है, पहले ही मैं ये बात बता दूँ, क्योंकि
कुछ दिन पहले मैंने ये रिपेयर किया था हाफ फ्लाइट मोड में भी खोज के, मगर ये प्रॉब्लम मुझे लगा अलग जगह से होगी, मगर ऐसा नहीं निकला, यहीं से निकला प्रॉब्लम। देखिए जियो का सिम हमारा काम करने लगा है, यहाँ पे देखिए जियो लिख के आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क भी आ चुका है, हमारा नेट भी शो कर रहा है, सारी चीज़ें हमारी ओके हो रही है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट अगर अच्छा लगा, वीडियो आपसे हेल्प हुआ कोई भी तो ज़रूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हर रोज़ की नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट।